आपको बच्चों जो सवाल बताएंगे और जो आपको सर गेस्ट शेयर करेंगे वो सारे सवाल एक एमसीक्यूज भी बाहर से नहीं आए इंशाल्लाह। क्योंकि ये 10 नंबर एग्जामिनर की तरफ से आपको गिफ्ट है, यानी कि 8 या 10 सवाल बताएंगे, उसमें से एक सवाल पक्का सुबह टाइम भी आएगा, शाम टाइम भी आएगा। हम सवाल आपको ऐसे बताएंगे चैप्टर नंबर 4 से कि उनमें से आएगा सवाल 100% वो आएगा, 100% सर प्लस आएगा। तो आप सिर्फ इस मैथ में अगर पास होने वाली बात करें ना, सिर्फ 2 चैप्टर कर लें और आप पास हैं, बल्कि पास नहीं आपके 60% नंबर आ सकते हैं। बेटा किताब पकड़े, हाँ, निशान लगाते हैं, निशान लगाने शुरू करें। इतना कहिएगा बताया नहीं आसान। पेज नंबर 23 पे थ्योरम है, ये बड़ी दफा है। नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 आपने 3 स्टेप किए, जवाब आपसे गलत आया तो आपके सिर्फ जवाब के नंबर कटेंगे, बाकी सारे नंबर आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, ये बड़ी अहम बात बताइए। बोर्ड के पेपर चेक करते रहे सर, उसके बारे में बता रहे हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और जो ICS वाले बच्चे हैं वो तर्जुमातुल कुरान के बाद जो हैं उनका लंबी छुट्टियों के बाद मैथमेटिक्स का पेपर है। तो बहुत सारे बच्चे जो प्री इंजीनियरिंग वाले हैं उनका मैथ का पेपर ईद के बाद, छुट्टियां बहुत ज़्यादा हैं। बायोलॉजी वालों के लिए वीडियो बना चुकी है, वो अलग से है, वो आप जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। लेकिन ये मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट जो लंबी कतार में सप्लीज जो है वो बच्चों की लेके आता है। लेकिन इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे बच्चे इस मुश्किल से बच जाएंगे, सप्ली नहीं आएगी। और जिन बच्चों के एवरेज नंबर आते हैं इंशाल्लाह वो पूरे 100 में से 100 नंबर लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह। क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं अरसा दराज से मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, जब से लिम्स अकेडमी बनी है तब से हमारे साथ अटैच हैं जनाब बाबर गुलजार साहब। प्रोफेसर बाबर गुलजार साहब बहुत अरसे से मैथमेटिक्स के शोबे के साथ जो है वाबस्ता हैं। सर जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने बच्चों के लिए टाइम निकाला। और ये मैथ का जो सब्जेक्ट है इंतहाई मुश्किल बच्चों को लगता है, बहुत सारे बच्चों का फेवरेट भी होता है, जैसे कि मेरा भी ये फेवरेट सब्जेक्ट था बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे बच्चे इससे ऐसे जान छुड़ाते हैं। छोटा भाई मेरा वो कहता था जी मैथ होनी नहीं चाहिए, मैथ खत्म कर देनी चाहिए। तो बेटे आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो शुरू करने से पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहेंगे और आप लोगों के साथ जो ये हमारा सिलसिला शुरू है आपके साथ गेस्ट शेयर करने का, आपके साथ मटेरियल शेयर करने का, ये इंशाल्लाह चलता रहेगा। सर जी बच्चों की परेशानी दूर कर दें। मुझे पता है इसमें मैथ में बड़े लंबे लंबे चैप्टर हैं, लेकिन ज़रा बच्चों को थोड़ा सा हौसला दे के इनके चैप्टर भी कम कर दें, मेहनत भी कम कर दें। इनकी परेशानी इतनी ज़्यादा नहीं है। मैथ का सिलेबस बज़ाहिर आपको बहुत मुश्किल और लंबा लगता है। जी बिल्कुल ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ तो आप सिर्फ इस मैथ में अगर पास होने वाली बात करें ना, सिर्फ 2 चैप्टर कर लें और आप पास हैं, बल्कि पास नहीं आपके 60% नंबर आ सकते हैं। 2 चैप्टर करेंगे 60% नंबर। और जो बच्चा 5 से 6 चैप्टर करेगा उसके पूरे 100 मार्क्स आ सकते हैं। टोटल 7 चैप्टर है, 5 चैप्टर करके 100 मार्क्स ले सकता है। 5 से 6 चैप्टर जो मैं आपको बताऊंगा उसकी सिर्फ 2 एक्सरसाइज करनी है बस, बाकी कुछ नहीं, वो भी शॉर्ट वगैरह के। ये जो मैंने चैप्टर बताए ये आपको फुल बटा फुल 100/100 और उसमें से भी आपने मेरे ख्याल में सवाल चुने हुए हैं कि ये सवाल करने हैं, चुने हुए सवाल। मतलब आपको एक मतलब के थोड़े से सवाल यानी कि 8 या 10 सवाल बताएंगे, उसमें से एक सवाल पक्का सुबह टाइम भी आएगा, शाम टाइम भी आएगा। अच्छा, एक चैप्टर के अंदर से ये, और ये 100 नंबर की तैयारी के लिए बात। ये तो फिर बच्चों को और अगर है सिर्फ पास होने वाली बात, उसमें सिर्फ आप 2 चैप्टर तैयार कर लें और आप 2 में भी जो आपने सवाल भेजने वही वाले सिर्फ वही वाले। सर जो सवाल मैं आपको बताऊंगा और जो आपको मैं मुझे नहीं इनको बताने सर, ये बच्चे आपके लिए आपको बच्चों जो सवाल बताएंगे और जो आपको सर गेस्ट शेयर करेंगे वो सारे सवाल एक एमसीक्यूज भी बाहर से नहीं आए इंशाल्लाह जी। ले सारे का सारा उसमें से 100/100 सर एक एमसीक्यूज भी बाहर से नहीं आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन तो सारे अंदर से ही आएंगे, एक एमसीक्यूज भी बाहर से नहीं आएगा। तो फिर तो 100 नंबर पक्का है फिर इनका। ही आपकी वीडियो बताने तक देखिएगा इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि जितनी इनको छुट्टियां हो गई हैं, अगर किसी ने पहले मैथ पढ़ी ही नहीं है, अगर वो इन छुट्टियों में सिर्फ ये सवाल तैयार कर ले तो वो उसके जो नंबर जनाब 50 to 60%, जिसने बिल्कुल जीरो से मैथ अभी शुरू करनी है, अभी शुरू करनी है, ये उनके लिए मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने बोर्ड ने छुट्टियां दी हैं, उनके लिए यार जिसने कुछ नहीं पढ़ा है इन दिनों में पढ़ लेगा, इन दिनों में पढ़ ले और वो 100% पास है, 100% पास। तो सर जी बेटे आप लोगों ने व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, पहले कमेंट में पिन भी हुआ है, वहाँ पे भी इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा मटेरियल। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह हम वीडियो में बताएंगे, वो आपने फौरन तैयार कर लेना। सर जी पहले पेयरिंग स्कीम बता दें बच्चों। पेयरिंग स्कीम सर बहुत आसान है मैथ की, बता दें। ये 2 साल से आसान पेयरिंग स्कीम आ रही है।
पहले इस तरह की पेयरिंग स्कीम नहीं आती थी, जब हमने दिया था तब भी बड़ी मुश्किल थी। तब भी बड़ी मुश्किल थी। अब देखेंगे पेयरिंग स्कीम से पहले मैं ये बताता चलूँ कि 58 नंबर का पेपर चैप्टर 2 और 3 में से आता है। अच्छा ठीक है, दूसरा और तीसरा डिफरेंशिएशन होगी, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ओके। अब एमसीक्यूज की बात कर लें। हाँ पहले चैप्टर से 2 एमसीक्यूज पक्के आएंगे, छोटा सा टोटल चैप्टर कितने है, एमसीक्यू 20 होते हैं इसमें? 20 एमसीक्यूज होते ठीक हैं है, और 30 और- मिनट मिलते हैं इसके लिए। जी। दूसरे चैप्टर से 4 एमसीक्यूज आएंगे, तीसरे चैप्टर से भी 4 आएंगे एमसीक्यूज। चार MCQ। 7 चैप्टर हैं, 4 एमसीक्यूज। हालांकि किसी सब्जेक्ट में इतने नहीं आते MCQ सर, नहीं एक किसी में एक आता है, किसी में आता ही मैक्सिमम नहीं। 2 आते हैं, किसी हाँ में जी। से कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें से होता भी नहीं एमसीक्यू। और उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में से 3 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक हो गया। चैप्टर 5 से 1 आएगा, क्योंकि वो बहुत इजी चैप्टर है, बच्चों को भी पता है वो, और सिर्फ 1 घंटे का चैप्टर है। अच्छा, सिर्फ 1 1 घंटा पढ़े? घंटे का चैप्टर है, 1 घंटे के अंदर उसमें से पेपर आता है 10 नंबर का। ठीक है। और वो मैं पूरी सेकेंड ईयर को अपने बच्चों को ये बताता हूँ कि ये 10 नंबर एग्जामिनर की तरफ से आपको गिफ्ट है। 5वें चैप्टर वाले? 5वें चैप्टर 1 घंटे में 10 नंबर पूरे ले सकते हैं। 1 घंटे में 10 नंबर पूरे ले सकते बड़ी हैं। बात। एक सवाल करने पूरे चैप्टर एक ही पैटर्न से होता है, आप करते सारे जाओ, के सारे करते उसी जाओ, तरह। करते जाओ। और छठे में से कितने एमसीक्यू? छठे से 3, चैप्टर 4 से भी 3, 6 से भी 3 और 7 से भी 3। 7 से भी 3 आएंगे। ठीक है, ये छोटा सा पैटर्न है। ये एमसीक्यूज हो गए। और अब दूसरी बात आगे आपके साथ शेयर करें शॉर्ट क्वेश्चन। जी, ठीक शॉर्ट है। क्वेश्चन की स्कीम जो है बहुत अच्छी है। अब चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 जो है जी सर। उसमें टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। और आपने 8 करने, 12 में से 8 12 में से आपने 8 करने। अब देखें चैप्टर 1 से 4 सवाल आ रहे हैं और चैप्टर 1 के साथ चैप्टर 2 से 8 सवाल आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अच्छा। आप चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन ना करें, सिर्फ चैप्टर दूसरे 2 कर के रहे हैं। अच्छे तरीके से तैयार कर लें और आपके 8 क्वेश्चन पूरे। हाँ ठीक है, जबरदस्त। और टोटल इसमें नंबर 12 भी नहीं कटते गुड़ते, अगर नंबर सही कटते लिखे हैं हैं। पूरे दूसरी नंबर। बात नंबर की बात है, हमने पेपर चेक भी किए हैं। फॉर एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन 4 स्टेप का है ठीक और है। आपने 2 स्टेप किए, 1 नंबर मिलेगा आपको। आपने 3 स्टेप किए, 1.5 जवाब आपसे गलत आया तो आपके सिर्फ जवाब के नंबर कटेंगे, बाकी सारे 1.5 नंबर नंबर आपको मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, ये बड़ी अहम बात इसमें- बताई, बोर्ड के पेपर चेक करते रहे सर, उसके बारे में बता रहे हैं आपको। एक लाइन अगर मैथ के अंदर ये सही लिखते हैं ना, उसका भी नंबर है। फॉर एग्जाम्पल कोई सवाल है, उनके अंदर इन्होंने फार्मूला अप्लाई करना है, सवाल का डाटा लिखा, फार्मूला लिखा, आगे इनसे नहीं सोल्व हुआ, उसके उतने नंबर इनको मिलेंगे। मिलेंगे, खाली छोड़ना नहीं है, खाली नहीं नहीं सवाल छोड़ना, ये खाली सवाल छोड़ के आ जाते हैं, आता नहीं है, खाली वो जी नहीं बैठे छोड़ना। हैं, मुंह उठा के इधर उधर देख रहे हैं बस। अब क्वेश्चन नंबर 2 इतना आसान है, चैप्टर नंबर 1 और 2 इसके अंदर आ रहा है। चैप्टर 1 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, चैप्टर 2 से 8 आ रहे चैप्टर हैं, लेकिन 2 आपने करने कितने हैं? 12 में से 8 करने। 8 करने हैं। तो आप चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन करो ही ना। अगर चैप्टर 2 के ऊपर 2 आते हैं और 2 रिन अच्छे तरीके से लगा लो, फिंगर टिप्स पे तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाएगा। ये इतने 3 है इनके पास। हाँ जी। और उसमें कई बच्चों ने प्लान किया होगा कि हमने अगले जो फिजिक्स का मिसाल के तौर पर कंप्यूटर हो गया, उनकी तैयारी करनी है, तो वो पहले 1-2 दिन उस पर लगा के, फिर भी बड़े दिन आपके फिर भी पास। बड़े दिन है। मैथ बायो वालों के पास तो मैं कहता हूँ इतनी मोछें लगा दी बोर्ड वालों ने कि वो पूरा साल नहीं भी पढ़े थे, अब भी पढ़ के वो हमने बोर्ड की जो स्कीम के मुताबिक आपसे शेयर कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह आपके पूरे पूरे नंबर इतने दिनों में यहाँ आ से जाएंगे। 16 नंबर पक्के हो गए जी। ओके हो गए सर। और एक चैप्टर पढ़ के, एक चैप्टर से ये और भी सिर्फ 100 नंबर वाले हैं जो वो साथ पहला चैप्टर भी पढ़ लें, और उनके लिए फायदा ये है कि उनको चांस मिल जाएगा कि कोई क्वेश्चन हो अगर वो वो आगे से गलत वगैरह होता है तो वो उसे वो चेक से कर कर लें। लें। लेकिन ये कि जो पास होने वाले हैं उनके लिए मेरी ये एडवाइस है कि वो सिर्फ चैप्टर 2 करें और 8 सवाल पूरे पूरे। नंबर 8 पूरे। यही केस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है। बताएं जरा फिर बच्चों को। क्वेश्चन 3 के अंदर चैप्टर 3 से पूरे 7 सवाल आ रहे हैं। अच्छा। और चैप्टर 5 से आ रहे हैं, दूसरा चैप्टर 4 से आ रहे हैं 5 सवाल। अच्छा। और आपने इसमें भी 8 करने हैं, वो यानी तीसरे से इसमें तकरीबन सिर्फ पूरे तीसरा चैप्टर आप कर लो, आपके सवाल पूरे। 7 पूरे हो जाएंगे। और एक उधर से मतलब वो तो डेफिनेशन भी आ जाती है। वो ये अहम बताएंगे भी तो आप। अहम सवाल आपको ऐसे बताएंगे चैप्टर नंबर 4 से कि उनमें से आएगा सवाल 100% वो आएगा इंशाल्लाह। 100% सर प्लस आएगा। अच्छा, एक सवाल भी- 100% से भी ज्यादा। एक सवाल भी बाहर से नहीं आएगा। जो इनको आप पीडीएफ मेरी लिखी हुई ये वाली आप शेयर करेंगे ना इनको, वो मैं टाइप टाइप करवा के करके जो सारी आपको send दी थी पीडीएफ, बिल्कुल। सर इनमें से एक सवाल भी बाहर से ना आज तक आया है। ले जी इंशाल्लाह ये 100% मैथ वाले गैस हैं। आप दुआएं देंगे और अगली वीडियो में आपने इंशाल्लाह सर के लिए जरूर। दुआएं लिखनी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आगे चैप्टर नंबर 4 है। अब चैप्टर नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें 3 चैप्टर से सवाल आएंगे।
आखिरी सवाल शॉर्ट क्वेश्चन का होता है, उसमें इसमें भी 8 ही करने? नहीं, इसमें 13 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 9 करने 9 करने, ठीक है। और 12 से 8 चैप्टर नंबर 5 से 2 सवाल आएंगे। अब 2 मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ग्राफ वाले तकरीबन 3 या 4 सवाल ऐसे बताऊंगा जिनमें से एक पक्का आएगा शॉर्ट, वाह एक पक्का शॉर्ट आएगा उनमें से। कमाल। और उसके बाद इसमें से मैं आपको 7 या 8 या 6 डेफिनेशन बताऊंगा जिनमें से एक पक्की डेफिनेशन चैप्टर पेपर में नंबर 5 मौजूद से। होगी। बल्कि दो 6 वही आ गई। बताएंगे आपको, 6 में से एक यही लास्ट वो में 2 आएगी। सवाल तो आपने बता दिए और इनको। सुबह भी आएगी, शाम भी आएगी। लो जी, मॉर्निंग इवनिंग दोनों पंजाब में के आएगी। तमाम बोर्ड्स में आएगी इंशाल्लाह। फिर चैप्टर नंबर 6 ये जो है मतलब बच्चों के लिए थोड़ा टफ मुश्किल होता है वो। लेकिन इसकी पहली 2 एक्सरसाइज अगर आप कर लें तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो परेशानी है कि ये मेरा रह ना जाए, वो परेशानी नहीं रहती। कितने सवाल आने इसमें से? छठे में छठे में से 5 सवाल आने, 5 सवाल आए। जिनमें से 2 सवाल उसकी पहली 2 एक्सरसाइज में से ही आने। अच्छा, पहले 2 आगे वाला चैप्टर करें ही ना आप, जरूरत ही नहीं है। 6.3 से लेके आगे जाए ही ना आप। ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 से 6 सवाल आने हैं। 6 सवालों में से एक डेफिनेशन आ जाती है पक्की, ठीक है। और डेफिनेशन में आपको बताऊंगा सिर्फ 4, उनमें से एक आनी है। एक आनी आनी है सर। नहीं जी, हमने तो बस मसला ही बड़ा आपका आसान कर और दिया। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 से कुछ सवाल आपको ऐसे बताएंगे, उनमें से ही आएगा सर। जो पेपर मैं आपको पीडीएफ बताऊंगा, पेपर उन्हीं में से आएगा। ले जी सर, जितनी गारंटी के साथ आपको कह रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारी परेशानी 100% खत्म आएगा आपकी। सर, 100%। और आप नहीं, मैं आपको टैली करने का तरीका कार बता देता जी, हूँ। जी। मेरा सेंड किया हुआ गैस कोई भी पेपर उठा के देख ले, किसी भी बोर्ड का, पुराने उठा के चाहे देख किसी लें। भी बोर्ड का, मुल्तान बोर्ड का हो, जिस मर्जी बोर्ड का हो, भावलपुर है, सरगोदा है, रावलपिंडी है, सही एक बात है, सारे एमसीक्यू सवाल शॉर्ट क्वेश्चन भी उससे बाहर नहीं होगा इंशाल्लाह। और लॉन्ग क्वेश्चन की स्कीम तो फिर क्या बात है। अच्छा बताएं। लॉन्ग क्वेश्चन की स्कीम तो क्या बात है, सिर्फ 3 चैप्टर करने और 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे। 10 30 नंबर। हाँ 30। और जो चौथा चैप्टर है वो 5वां, मैं आपको पहले ही बता गया हूँ कि वो सिर्फ आपने 1 घंटा लगाना है चैप्टर पूरा। ठीक है। अब चैप्टर 1 जो है उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आना है। पहला और लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से पहला, चैप्टर्स में से है बताएं ना ये। वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर, पहले स्कीम शेयर कर लूं, फिर आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा जो आने हैं, जिनमें से सवाल आएगा वही आपको पेपर में आने, आपने उसके अलावा करने की जरूरत ही नहीं। जी, जो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 पहला लॉन्ग क्वेश्चन, इसका ए पार्ट आएगा चैप्टर 1 से, ठीक हो गया। और इसका बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट हाफ, यानी 2.1 से 2.5 तक। पहली 5 एक्सरसाइजेज। पहली 5 एक्सरसाइज से ओके, आएगी। ये एक सवाल आपका 10 नंबर का इसमें। और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, इसका ए पार्ट आएगा 2.6 से 2.9 तक। 4 एक्सरसाइज बनती हैं। और 4, और सवाल इसमें कितने हैं? सिर्फ 8 में से एक आना ही आना है, सुबह भी आना है, शाम भी आना है। 4 एक्सरसाइज में से आपने 8 सवाल बता आठ दिए और बताने 5 हैं, नंबर सर। का सवाल लॉन्ग आना ही आना ही आना है इंशाल्लाह। 8 सवाल, ये वो आपको इतनी बताते गारंटी हैं से कोई भी अभी। नहीं बताएगा। अभी बताते हैं आपको सारा कुछ बताएंगे, बताते वीडियो हैं। एंड तक देखिएगा। और इसका जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट हाफ, यानी कि 3.1 से 3.4 तक। पहली 4 एक्सरसाइज। पहली 4 एक्सरसाइज, जिसमें पहली एक्सरसाइज से लॉन्ग आता ही नहीं। और 3 रहेगी फिर तो, हाँ जी, 3.2 से भी लॉन्ग आता ही नहीं। यानी 2 रहेगी फिर 2 रहेगी। 3.3 3.4 में से वो एक सेंड लॉन्ग, हाँ जी। अच्छा, आगे भी देखिए। लो जी। और तीसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें 3.5 से 3.8 तक, और 3.5 में सिर्फ एक लॉन्ग है, बाकी 3 रह जाएंगी फिर वो। बाकी 3 रह जाएंगी। 3.5 में सिर्फ है दूसरे एक लॉन्ग है, 3.8 में सिर्फ 2 लॉन्ग है, फिर 2 एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज रहेगी। आपने तो बड़ा इनकी तो और- मैथ का भाई सफाया ऐसे इकट्ठा करके निचोड़ दिया आपने। चैप्टर नंबर, और इसके साथ जो बी पार्ट आएगा वो चैप्टर 5 से आएगा। वो तो 1 घंटे का चैप्टर है। 3 एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज से कोई लॉन्ग नहीं, ठीक है। और दूसरी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, 2 लॉन्ग ये हैं, 2 लॉन्ग दूसरा 5.3 के अंदर जो है 6 क्वेश्चन है उसके, ठीक है। और एक एग्जाम्पल है। ओके। और इनमें से सर सवाल आना है, सुबह भी आना है, शाम भी आना है, सुबह भी शाम भी, ये नहीं जी आपका काम तमाम भी है इंशाल्लाह। और फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये इसका फर्स्ट पार्ट जो ए पार्ट है वो 6.1 से 3 तक, और जो इसका सेकंड पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4 से आएगा। ओके। और जो आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है
वो 6.4 से आगे नेक्स्ट हाफ, और इसका बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 से सेवन से आएगा। आ जाएगा। ये बहुत आसान। ठीक है, अब जरा बच्चों को अब शॉर्ट मैं क्वेश्चन आपको सेंड कर देंगे शॉर्ट क्वेश्चन हम सेंड कर देंगे। लॉन्ग क्वेश्चन सुने आप। बेटा किताब पकड़े, निशान लगाते निशान लगाने शुरू करें। इतना कहिएगा बताया नहीं है। आसान। तैयारी शुरू कर दें। चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। एक्सरसाइज है 1.2 सर। ठीक है सर। इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट और 4th पार्ट, ये इसके अंदर ये शॉर्ट भी आते हैं, लॉन्ग। शॉर्ट तब आते हैं जब इनमें सिर्फ एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है, ओके। और लॉन्ग ये तब आएंगे जब आपने एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये रिजल्ट वेरीफाई करना है, तो ये लॉन्ग प्रूफ करना होगा। ओके सर, ये भी बता रहे हैं कि कौन सा सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरह आएगा, लॉन्ग में किस तरह आएगा। पेज नंबर 19 किताब का, उसके ऊपर एक थ्योरम है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1। लगाए निशान बेटा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। आगे देखिए, एक पेज नंबर 23 पे थ्योरम है, ये बड़ी दफा है, बड़ी दफा आया है ये। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ए एक्स माइनस 1 ओवर एक्स विच इज इक्वल टू लॉग विद बीस ई एंड ए। ये पेज नंबर 23 पे लिखा हुआ है। लगा ले निशान। किताब पेज नंबर 3 के बॉटम पे देखेंगे ना आप, लिखा होगा 1.3 एक्सरसाइज। 1.3 एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, और वो लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का 11 पार्ट। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। लगाए निशान मेरा बेटा। आखिरी एक्सरसाइज है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस पूरे चैप्टर में से 70% चांस होते हैं कि इसमें से सवाल लॉन्ग क्वेश्चन। बाकी जो 30% रह गए हैं वो लॉन्ग मैंने बता दी आपने सर कि वो उनमें से आएंगे। और ये में सवाल है 1.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का 2nd पार्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 का 1st पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 6। और पूरे चैप्टर में रैंकिंग में सबसे ज्यादा आने वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 है, के की वैल्यू फाइंड करना। के इज इक्वल टू 1/6 जवाब आता है इसका। बेटे लगा ले निशान। और ये टोटल सवाल कितने बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से सवाल आना ही आना। नहीं जी, पहले चैप्टर के 9 सवालों में से एक सवाल आपको 5 नंबर का आना ही आना इंशाल्लाह। अब आपसे शेयर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, और इसका जो मतलब कि फर्स्ट पोर्शन है 2.1 से लेकर 2.5 तक। ठीक हो गया सर। पहली एक्सरसाइज में सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1st पार्ट। लगाए निशान, जिसको बाय डेफिनेशन हल करना है हम। ओके सर। फिर पेज नंबर 59 पे एग्जाम्पल नंबर 3 है, लगाए निशान। फिर उसके बाद है 2.4 एक्सरसाइज, इसमें भी एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक हो गया सर। उसके बाद है पेज नंबर 74 पे एग्जाम्पल नंबर 2 का 2nd पार्ट। लगाए निशान। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2.5, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अच्छा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 12 है। यानी कि 2.1 से लेके 2.5 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसमें भी 9 सवाल में से एक सुबह आएगा, एक शाम आएगा। लो जी, फिर ना कहिएगा बताया नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसके बाद में आपको चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट हाफ, यानी एक ये लॉन्ग इनका पूरा हो चुका है। एक पूरा हो गया। 18 सवालों में से 2 सवाल आपको ही आएंगे इंशाल्लाह। दूसरा बताने लगा हूं, वो है पेज नंबर 92, उसके ऊपर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। ओके हो गया सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है 2.7 एक्सरसाइज है, उसमें आपके ये देखें यहाँ पे 2.6 में कोई लॉन्ग नहीं है, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 का 2nd पार्ट, 2.7 का क्वेश्चन नंबर 4 का 2nd पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 और 9। ठीक हो गया। 2.8 का एक ही सवाल इंपॉर्टेंट है, वो है क्वेश्चन नंबर 2।
ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे लगा लें। और क्वेश्चन नंबर 2 की खासियत है ये शॉर्ट भी आता है लॉन्ग। शॉर्ट आएगा जहां पे आप cos ऑफ x प्लस एच का सिर्फ प्रूफ करेंगे, और लॉन्ग आएगा जब आप cos ऑफ 61 डिग्री की वैल्यू भी साथ फाइंड करेंगे तो ये लॉन्ग आ जाएगा। लॉन्ग भी आएगा। ओके होगा सर। 2.9 एक्सरसाइज है, आखिरी एक्सरसाइज है। इसमें 2 सवाल इंपॉर्टेंट हैं और बड़े ही चांस होते हैं इन दोनों में से एक के आने के, और ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें सर सवाल गिन लें आप कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और बल्कि 11 नहीं, 1 और ये 5 6 7 8 9 और 10 सवाल है। 10 सवालों में से एक सुबह भी आएगा, एक शाम भी आएगा, इससे जिसका बढ़कर जो कुछ नहीं आपको दे मर्जी, सकते हम। मतलब कि ग्रुप बन रहा है, ग्रुप 1 बन रहा है या ग्रुप 2, दोनों में आएगा इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 3 की बात कर लें। 3 चैप्टर के अंदर इसकी एक्सरसाइज भी थोड़ी हैं और इसके सवाल जो हैं ज्यादा लंबे नहीं होते। ठीक है, इसके सवाल छोटे छोटे होते इंटीग्रेशन हैं, इंटीग्रेशन के। इसमें ना तो 3.1 से लॉन्ग आना है, ना ही 3.2 से लॉन्ग आना है। 2 छोड़ दें बस, उनको पीछे सिर्फ 2 शॉर्ट रहेगी गेली सर, करनी है, उनको शॉर्ट गेली करनी है। सिर्फ 2 एक्सरसाइज रहेगी बस। एक्सरसाइज का आपको पता है, एक एक्सरसाइज को पकड़ लो ना तो उसमें 1 या 2 मेथड होते हैं, बस वही चलते रहते हैं, वही चलते रहते हैं। आप 3.3 का मैं बताने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 18 21 22। उसके बाद आप पेज नंबर 139 पे आ जाएं, वहां पे एग्जाम्पल नंबर है 5। फिर 3.4 बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट के हवाले से, और जो मैं कहता हूं ये 3.4 है, ये चैप्टर नंबर 3 की रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी। चैप्टर नंबर 3 की 3.4 एक्सरसाइज है। जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 21 जो है ना, ये लास्ट पार्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 लाइनों का सवाल है और ये बहुत दफा है। ओके होगा सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट फर्स्ट 4 और 7, इन तीनों का मेथड एक जैसा है, सेम मेथड से सॉल्व होना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का 9 और 11 पार्ट। ठीक हो गया। ये सारे इधर से भी इसका इनका ये पार्ट शॉर्ट कर दिया आपने, थोड़ा सा तो बताया, थोड़ा सा बताया सर। ये भी ना करें तो फिर इनकी किस्मत इसमें है। सवाल बन गए सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 सवाल। ये भी ना और ये है सिर्फ 2 एक्सरसाइज में, 2 में से ही है, सिर्फ सेम मेथड ही लग रहा है। सेम मेथड है सर, सेम, बड़ा आसान। अब मैं आपको आगे वाला पोर्शन बताता हूँ जो 3.5 से 8 तक ठीक हो गया सर। उसमें जो 3.5 एक्सरसाइज है उसमें एक ही सवाल लॉन्ग है जी। आप अब आपके बच्चों के 2 सवाल पूरे हो चुके हैं लॉन्ग। अब मैं तीसरा आखिरी की बात करने लगा। हाँ, आखिरी सवाल लॉन्ग क्वेश्चन आपका रहेगा, तीसरे का दूसरा हिस्सा। हाँ। और 5वें चैप्टर में से तीसरे के दूसरे हिस्से में पहली एक्सरसाइज है 3.5, ठीक है सर। और उसमें सिर्फ एक ही लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, और है भी वो पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो बच्चे 10th में भी करके आए हैं, फर्स्ट ईयर में भी करके आए हैं, और इसमें भी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है और इंटीग्रेशन खुद ब खुद आ जाती है। वो है क्वेश्चन नंबर 5, 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद 159 पेज पे एग्जाम्पल नंबर 4 है, 161 पेज पे एग्जाम्पल नंबर 8 है, और उसके बाद 163 पेज पे आगे क्वेश्चन आगे हैं। ये 3.6 एक्सरसाइज है और ये डेफिनेट इंटेग्रल की एक्सरसाइज है। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर सवाल वही हैं जो आप पीछे करके आए हैं, लेकिन पीछे वाली जो इंटीग्रेशन थी वो इनडेफिनेट थी, यहाँ डेफिनेट है, आपने लिमिट पुट करनी होती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक हो गया सर। और इसमें सवाल हैं, एक ही पैटर्न के सवाल हैं। ये 3.6 एक्सरसाइज है। इसमें पेज नंबर 163, क्वेश्चन नंबर 9 15 16 17 20 21 22 24 26 और 27 एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, इनमें से सवाल आते हैं, पैटर्न से चलेंगे सारे। 3.7 एक्सरसाइज एरिया वाली एक्सरसाइज है। ओके ओके, बड़ी आसान एक्सरसाइज है। इसमें सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 13, आखिरी सवाल उस एक्सरसाइज का, सिर्फ 2। 3.8 में भी सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन है बस, वो है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 14। चले जी, बड़ा आसान सा ये पार्ट, बड़ा आसान सा। 2.5 सवाल हो चुके हैं लॉन्ग आपके। अब चैप्टर नंबर 5 जो मैंने आपको पहले बताया, 1 घंटे का 10 नंबर के गिफ्ट देता है ये, 1 घंटे का चैप्टर। पेज नंबर 241 पे एग्जाम्पल नंबर 3 का ए पार्ट,
5.2 एक्सरसाइज में सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन है और आपको पता है इसमें जो मर्जी आप क्वेश्चन कर लो उसका पैटर्न एक ही है, सेम ही। पहले तो एक एक्सरसाइज का पैटर्न सेम होता है ना, इस पूरे चैप्टर का पैटर्न सेम। ओह, इससे पढ़कर वो कुछ हाँ नहीं जी। कह सकते बोर्ड वाले। 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 का भी फर्स्ट पार्ट। नहीं जी, 2 ये सवाल हो गए। 2 ये हो गए, तीन हो एक पहले गए। मैंने 3 बताया, फिर आखिरी एक्सरसाइज में आ जाओ। आखिरी एक्सरसाइज के अंदर पेज नंबर 244 पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, और उसके बाद 5.3 के पहले 6 सवाल, ठीक। 1 2 जिनमें 3 4 5 6। 70% चांस ये होता है कि इस एग्जाम्पल और इन 6 सवालों में सवाल आने, और अगर 30% इनमें से नहीं आता तो तो वो बता दिया आएगा आपने। जो ऊपर मैंने 3 बता दिए, सवाल 3 बताए, सवाल, हाँ जी। उनमें से आएगा सर। सर वैसे ही ये वो मिला के भी कुछ भी नहीं है, ये आगे भी तीन का। कुछ नहीं सर, इतना सा ये तो है एक सिर्फ। दिन में बच्चे तैयार कर लें अगर एक करने दिन वाले में हो तो। बहुत ही आसान बच्चों पेयरिंग स्कीम है, और पेयरिंग स्कीम तो अब दूर की बात है, आपको तो समझ लो पेपर सारा बता ही दी। बता दिया, आप आगे कहेंगे सर पेपर आपने बनाया। अब अगर आप ईद की भी 2 दिन एंजॉय करें ना, फिर भी आप पेपर तैयार कर सकते हैं। हाँ जी, लेकिन ये है कि सीरियस होना है थोड़ा सा, प्रैक्टिस आपने। करनी पड़नी। Practice। मैथ है, ये बच्चे समझते हैं रट्टा लगा लेंगे जी हाँ हो जी। जाएगा, ऐसे नहीं होता ये नहीं कि आप मतलब कि कोई हाँ। हेल्पिंग बुक खरीदें और उस पे ये बस निशान रट्टे लगाएं और लगाए उसको जाएं। इस तरह आप पढ़ते जाएं, ऐसे नहीं होना। जो सवाल पकड़ें उसको एक बार अच्छे तरीके से समझें, फिर एक बार करें, फिर 1 घंटे की रेस्ट करने के बाद फिर दोबारा करें जुबानी। अगर आपने दोबारा जुबानी कर लिया तो इसका मतलब आपको वो कभी नहीं भूलेगा। भूलेगा नहीं इस तरह। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जो है ये मैथ तो Main प्रैक्टिस चीज के बगैर practice होती नहीं है। इस ईद पे कुर्बानी तो करें, लेकिन थोड़ी सी अपनी याशी की कुर्बानी भी करें आप, बिल्कुल। और ये अपने ज़मीर की कुर्बानी दें। और ये मैथ है और जो बाय वाले बच्चे हैं अपने पेपर तैयार करें। आगे जिनके पास टाइम है फिजिक्स पहले तैयार कर लें, क्योंकि आगे फिजिक्स का पेपर है, उसमें इतनी छुट्टियां नहीं जितनी और- आपको इसमें मिल चुकी हैं। और ये वीडियो सिर्फ पास होने वालों के लिए नहीं है, ये 100% वालों के लिए ये वीडियो 100 नंबर लेने वाले बच्चों के, हाँ जी, इसने 100 नंबर लेना। और जो बिलाल साहब ने आपको चैनल बताया है, इसको लाइक करें, शेयर करें, और साथ जो व्हाट्सएप के अंदर आपको शेयर करेंगे ना PDF जिसमें ये सारा लिखा होगा, वो आपने लाजमी देखनी है। नहीं वो तो देखेंगे ये इंशाल्लाह। ये हाँ, आगे लाजमी निशान लगाने हैं, और आप फिर एक पेपर के अंदर बैठ के मेरी तस्वीर आपके सामने आएगी, बिलावल साहब की तस्वीर सामने आएगी। ये तो बता रहे थे ये कि सर ऐसे- चैनल वाले सर ने बताया था, ये भी चैनल वाले सर ने बताया हाँ, था, फिर ये आगे भी बताया था। कमेंट, फिर आपने कमेंट करना फिर है आपने अगली वीडियो कमेंट में आके करने हैं इंशाल्लाह। आगे के सर बिल्कुल आपने सही कहा था। चले सर, आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने जिस शुक्रिया जी। अंदाज में बच्चों को बताया, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ आपका पहले। तो बेटा उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कुछ नहीं, हम आपसे कहते होते हैं कि हमें, और साथ में हम ये कहते हैं कि हमारे लिए आपने दुआएं करनी है। दुआएं दुआ में लाजमी याद करिए। रखिएगा, क्योंकि हम आपके लिए दुआएं करते रहते हैं। अल्लाह पाक आप सबको अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करें। आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन आपने लाजमी लिख देना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। MCQs वगैरह भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।